हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आपने काफ़ी बार सुना होगा, चाहे सोशल मीडिया पे या अपने किसी फ्रेंड से या अपने मेंटर से या गुरुजी से, कि साइकोलॉजी हमारा प्ले करती है 80% और जो बाकी रेस्ट हो गया, यानी कि आपने किस तरह का सेटअप फाइंड किया है, किस तरह का आपने ट्रेड लिया है, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, पोजिशनल ट्रेड हो, वो काफ़ी हद तक बस 20 से 25% ही आपका एक ट्रेड में काम करता है। अदरवाइज जो 75% काम होता है वो साइकोलॉजी का होता है। यानी आपने एक सेटअप देख लिया, एक ब्रेकआउट देख लिया, एक सपोज आपने यहाँ पर एक इस कैंडल का ब्रेकआउट देख लिया, आपको पता है कि ब्रेकआउट पे बाय करना है। अगर कोई चीज एक रेंज है और उसको ब्रेकआउट हुआ है तो वहां पे बाय करना है, ठीक है। लेकिन आपने मान लिया यहाँ पर स्टॉप लॉस। अब उसके बाद जब स्टॉक नीचे आ रहा है तो आप डर रहे हो, निकल रहे हो, एग्जिट करके फिर सोच रहे हो कि मैं बाद में घुस जाऊंगा। आप यहाँ पर एवरेज और कर रहे हो और वो नीचे गिर रहा है, या फिर आप किस तरह से क्या कर रहे हो उसको, जब तक आप उसके अंदर से एग्जिट नहीं करते, उस स्टॉक से एग्जिट नहीं कर रहे, या फिर किसी चीज से भी आप मतलब ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी में फ्यूचर ऑप्शन कुछ भी कर रहे हो, उससे एग्जिट नहीं कर रहे, उस पॉइंट जो टाइम पीरियड होता है वो एक्चुअली में कैसे आप मैनेज करते हो, वो सारा दिमाग का इमोशन का खेल, वो बहुत जरूरी है। वो आपका पूरा ट्रेड का 75% होता है। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम के ऊपर। पहले उससे पहले मैं बात करूं कि मैंने ये एक चीज पोस्ट किया था कि ब्रेक अवे गैप मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, एक ब्रेकआउट हुआ, वो गैप फिल नहीं हुआ, देन रन अवे गैप, देन एग्जॉस्ट गैप। ये मैंने कल ही पोस्ट भी किया था, ट्वीट भी किया था शायद। तो उसके बाद मुझे लगा था कि यहाँ पे होगा कुछ तो गिरेगा, लेकिन आज की जो ये ओपनिंग थी इतनी अच्छी हुई कि मुझे लगा था कि यहीं पे ही गैप डाउन होगा, और इस पॉइंट पर नहीं हुआ। अब रिसेंटली इसने क्या किया है, ये अभी गैप के ऊपर है। तो जैसे अभी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इन गैप के ऊपर, उसमें लिखा है मतलब गैप थ्योरी, आप सर्च करेंगे, अगर उसमें स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहली चीज, अब ये अभी तक नहीं पता कि एग्जॉस्ट हो रहा है। अब ये नहीं कि एग्जॉस्ट का मतलब पूरी मार्केट गिर रही है, क्रैश आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि करंट जो भी छोटा सा एक आपका ये ट्रेंड है, ये छोटा सा ट्रेंड शुरू हुआ था ना यहाँ से, ये इसका हो सकता है यहाँ तक रिवर्सल हो, लाइक लाइक के 61% तक पहुंच जाए। एक एग्जांपल के लिए मैं जरा लगा देता हूँ थोड़ा सा। मान लो हो सकता है वो यहाँ तक आ जाए, या यहाँ तक आ जाए, या इस पे पूरा 100% आ जाए। तो ये नहीं पूरी मार्केट गिरने वाली है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एग्जॉस्ट, अगर ये गैप गैप बना बना के एग्जॉशन हो चुका है तो यहाँ तक कुछ आ सकता है ये, या फिर 61 पे आ सकता है। सेकंड, अगर ये ऐसा कुछ नहीं है, अभी इसमें कुछ अभी कुछ खराबी नहीं हुई है, अभी आपने देखा आज ज्यादा ही गिरा, लेकिन अगर अभी भी इसमें कुछ लगता है कि बुलिश हमारे व्यू हैं, अभी अभी बुल्स ने अभी हिम्मत नहीं हारी है, तो आप देखोगे जो ये गैप होते हैं ये एज ए एक्ट क्या करेंगे, आपका सपोर्ट की तरह आपके एक्ट करेंगे। यहाँ से छोटा सा आपको लगेगा ऐसा रिवर्सल आ रहा है, एक रिवर्सल आया फिर नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये गैप की तरह, ये तो जो अगेन ये वाला गैप होगा, ये फिर एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा, या तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। तो इस तरह से धीरे धीरे ये गैप क्या करेंगे, आपके सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अब ये गिर गया, अब जब ये ऊपर जा रहा है तो उस टाइम पे ये पॉइंट और ये गैप एज अ आपका रेजिस्टेंस काम करेंगे। तो गैप आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं, और आपका ये भी बताते हैं कि हाँ, अब यहाँ पर मूव आपकी रुक सकती है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, आप वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छा लगे तो आप उस पर लाइक जरूर करना। तो बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम के लिए हमें दो चीज चाहिए। कोई भी स्टॉक आपने उठाया, किसी भी स्टॉक में आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है, किसी भी, मैं जरा डेली पे चला जाता हूँ, किसी भी स्टॉक में आपको ट्रेड लेनी है, तो सबसे पहले आपको दो चीज चाहिए, एक तो डिसिप्लिन और एक एज। आपने सुना होगा कि आपके एज क्या है, या आपने मतलब क्या डिफरेंट करते हो, मतलब क्या है आपके पास एक एक्स्ट्रा, एक एडवांस, मतलब एडवांस बोल सकते हैं, या फिर मतलब औरों से अलग चीज आपके पास क्या है, एक एज क्या है आपके लिए, और आपका डिसिप्लिन। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा सिस्टम, आप कभी भी कैसे भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी स्टॉक में जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ श्री दिग्विजय में, क्योंकि आज मैं देख रहा था, तो मैं अपनी एज बताता हूँ। सपोज मैं एज कैसे फाइंड आउट करता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अपना हमारा उसमें ट्रेंड क्या है। तो मैंने जैसे ही ट्रेंड देखा, जैसे ही मैंने ट्रेंड देखा, ठीक है, मेरा ट्रेंड ये है। करंट ट्रेंड कितना है, करंट ट्रेंड डाउन साइड में है, तो क्या मैं इसमें ट्रेड लूंगा, नहीं लूंगा। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ, एक सपोर्ट बना रहा है, अब जा रहा है, लेकिन अब मुझे नहीं पता ये यहाँ पर जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है, ये एक लोअर लो बना रहा है या लोअर हाई बना रहा है, मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नॉर्मल, मुझे दिखता है कि 61.8 पे रुक रहा है। अगर ये यहाँ रुकता है तो मुझे पता है कि ये एक तरह से इसका ट्रेंड
चल रहा है, कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे लिए मैं इस गोल्डन रेशियो को उसमें मैं समझ जाता हूँ कि मोमेंटम जो अभी आया है, रिसेंट मोमेंटम वो कंटिन्यू कर सकता है। तो इस पॉइंट से मुझे पता चला। तो ये मेरी एक एज हो गई, ये एक मेरा सिस्टम हो गया कि मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉक का ट्रेंड देखता हूँ, मैं स्टॉक की मूवमेंट देखता हूँ, वो चल रहा है। अब वो जब भी उसका उसमें मुझे दिख रही है कि अच्छी एक मोमेंटम हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो इसने लास्ट छोटा-सा स्विंग बनाया था उसको ब्रेक किया है, ऊपर गया है, लेकिन रिवर्स हो रहा है। अब वो रिवर्स होने पे कहाँ पे आ रहा है? क्या गोल्डन रेशियो से नीचे जा रहा है? तो मैं उसको नेगलेक्ट करता हूँ। वहाँ तक रुक रहा है तो इट मीन्स मैं उसमें फिर चांसेस देखता हूँ। तो इट मीन्स ये मेरा एज है कि मैं यहाँ पे 61.8 को जब भी देखता हूँ, वो पॉसिबली मेरे लिए 10 में से 6 5 या 6 बार वो काम करता है। तो इस तरह से मेरी क्या हो गई, ये एक एज हो गई जो कि और कोई शायद ना देखता हो, और कोई इस पॉइंट पे इसने एग्ज़ैक्ट देखा और निकल गया। तो एज हमारी बुक में लिखा हुआ है, ट्रेडिंग द जोन बुक में प्रॉपर लिखा हुआ है कि एज, एज का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर ट्रेड में आप औरों से अच्छा कैसे कर सकते हो, अपने औरों से अच्छा करके उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर आपने कुछ किया है, वो आपकी एज है। चाहे वो आपका पेशेंस हो सकता है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। क्या आपको, अगर आप इन्वेस्टिंग में हो तो आपकी एज क्या हो गई, आपको फंडामेंटल्स रीड करना आता है। ठीक है, वहां पर फिर आपका बिल्कुल आपका जो एज है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। वो क्यों? वहां पे आपका एज क्या होगा, पेशेंस होगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको बाय सेल करना जो आता है वही आपकी एज है। पेशेंस आपकी एज होगी वहां पे। आपने वहां पे कुछ रिस्क रिवार्ड का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? आपने अगर 4 ट्रेड लिए हैं और 2 ट्रेड 10-10% के लॉस पे निकल भी गए, और आपने 2 ट्रेड 100-100% तक राइड कर ली, पोजिशनल या फिर आप बोलो फंडामेंटली या कैसे भी, तो आपकी वही एज है। आपने इवन आपकी वहां पे आपकी जो फेल होने के जो आपकी फेल हुई है ट्रेड, वो कितनी 50% में आप फेल हो गए हो। 50% में आप फेल हुए हो। ठीक है, सिर्फ आपकी जो आपकी ठीक हुई है वो 2 ट्रेड हुई हैं। आप कैसे भी काउंट कर लो, 2 फेल 2 हुई हैं, लेकिन आपने वहां पे कितना कमाया है, 80-80% आपने कमाया है। वहां पे आपका क्या एज थी, पेशेंस। और कोई भी सब 10-10 20-20% में निकल रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, 100-100% तक आप रुके। वो आपका एज है। ठीक है, इसी तरह से इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में बिल्कुल आप चले जाओ, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड है। वहां पे आप कितना अच्छा, कितनी ज्यादा ट्रेड्स आप लेते हो, और आपका सिस्टम कितना अच्छा है कि आपको हमेशा वो 6 मतलब 60% आपकी एक्यूरेसी है, 50% एक्यूरेसी है। रिस्क रिवॉर्ड में आपको 1:2 हमेशा दे ही जा रहा है वो। और आप जब भी लॉस कर रहे हो तो 1% कर रहे हो, जब भी आप गेन कर रहे हो तो 2% कर रहे हो। तो इस तरह से आपका सिस्टम काम कर रहा है। तो वो वहां पर आपकी एज क्या है, आप किस तरह से अपना सिस्टम को, रिस्क रिवॉर्ड को आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो वहां पे, वो आपकी एज हो गई। सेम हम अपने स्विंग के लिए चलते हैं। स्विंग में अब क्या है, आपके लिए थोड़ा सा कंबाइन हो जाता है कि आपने रिस्क रिवॉर्ड भी कैसा देखा, आप रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप अपना प्रॉफिट कैसे लॉक कर रहे हो, आपकी एंट्री ठीक है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता। कई बार आप बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ एंट्री कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे पेशेंस भी चाहिए। कई बार ये ऐसे 4 5 8 दिन तक यहाँ पे है। तो कुछ वो चीजें हैं कि आपकी एज बन जाती हैं। तो सबसे पहली चीज आपको चाहिए एज, आपको देखना है कि आप किस तरह की ट्रेड कर रहे हो। सेकंड चीज आपको क्या चाहिए, डिसिप्लिन। अब मैं आता हूँ सिस्टम कैसे बनाते हैं आप। मान लो आपने एक सिस्टम बना लिया कि जैसे ही 61.8 से रिवर्स करेगा, फर्स्ट इज ट्रेंड। अब ऐसे नहीं डाउन ट्रेंड में 61.8 पे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक 61.8 बना और आप एंटर कर गए, नहीं। आपने देखा प्रॉपर सपोर्ट है, प्रॉपर सपोर्ट पे आप रुक रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर आपको वो भी दिखा दूं, आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है। कुछ खास डाइवर्जेंस नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सपोर्ट पे 3 बार आपका टेस्ट भी किया है, उसके बाद चला है। अब मैं देख सकता हूँ कि ये मूव कर सकता है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल है, और आपका ट्रेंड पूरा देख सकते हो, ट्रेंड पूरा बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, इवन आपका जो 200 डीएम है वो नीचे है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया 61.8, हाँ मैंने यहाँ पे और पोजीशन ऐड की, ऊपर चला। अब मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ फिर से कि क्या, तो ये मैंने फिर से नोटिस किया कि आज भी 61.8 पे है। तो ऑटोमेटिक मुझे पता चल गया अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो ये मेरा नेक्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा, और मैं आगे राइड कर सकता हूँ, मैं आगे ऐड कर सकता हूँ, मैं नई फ्रेश ट्रेड ले सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा सिस्टम। तो मैंने सिस्टम क्या बना लिया, एक स्टॉक चल रहा है जिसमें भी 61.8% पे अगर वो रुकता है और वहां से रिवर्स होता है, तो मेरे क्या हो गया, मेरे लिए वो बाय पॉइंट हो गया। और 61.8 के नीचे में जो थोड़ा सा गैप देकर, थोड़ा सा रूम देकर, और मैं वहां पे एग्जिट करता हूँ, वहां पे मैं एसएल रख लेता हूँ। बन गया मेरा सिस्टम। तो यही है मेरा सिस्टम बस। अब मैं जो भी ट्रेड लूंगा, मैं यहाँ पे आज 100 ट्रेड सर्च करूंगा। 100 ट्रेड में मैं जा जाके ऐसे सर्च करूंगा, हाँ ये कहाँ पे रुका है, ये कहाँ पे रुका है, नहीं नहीं अच्छा नहीं है, ये कहाँ पे रुका है, नहीं ये भी अच्छा नहीं है। ऐसे मुझे 500 में से सिर्फ 5 स्टॉक मिल गए जो कि वहाँ 61.8 को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, कुछ भी मान रहे थे, कुछ भी किसी भी तरह से मुझे मिल गए। बस वही मेरे लिए सिस्टम हो गए। जैसे सीमेंस में आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैंने जब से यहाँ पे देखा, सब कुछ ट्रेंड देखा,
पिछला कैसे फॉलो कर रहा है वो देखा, यहाँ पे स्टॉक पे ये रखा 61.8 और ये मैंने एंटर कर लिया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मतलब वीडियो बनाई थी, प्रॉपर वीडियो बनी हुई है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा सिस्टम बन गया, देखो कितना सिंपल है। ये मेरा सिस्टम है, ये मुझे एंट्री दे रहा है, मेरी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर रहा है और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। तो ये मेरा सिस्टम बन गया। अब यहाँ पे डिसिप्लिन की क्या बात आती है, कई बार आप यहाँ पे नहीं निकल रहे, क्यों नहीं निकल रहे, फिर आपको रिस्क रिवार्ड बिल्कुल खत्म। आपने किसी भी ट्रेड में 1 पे निकलना था, 1:2, आपने यहाँ पे क्या किया, मतलब डबल पे रुके, यानी आपने पहले 100 पॉइंट का सोचा था मैं स्टॉप लॉस लूं, आप 200 तक नहीं रुके, काश ये रुक जाएगा, काश ये चला जाएगा, काश ये वापस चला जाएगा। 2 में आप राइड करते रहे लॉस को और 2 में प्रॉफिट को, कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब जीरो हो गया। ठीक है गाइस, तो ये चीज होती है जब भी आप सिस्टम बना रहे हो। सबसे पहली चीज डिसिप्लिन और एज। आपकी यहाँ पे एज क्या है, यहाँ पर मैंने एज बना लिया कि अपनी मेरा मैं जब भी इस तरह के ट्रेंड लेता हूँ, हो सकता है आप कहीं पे मिस कर दो ट्रेंड को और सिर्फ इसको ले लो, अब वो आप वहाँ पे फेल हो जाओगे। आपको लगेगा कि मैं तो यार 10 में से 6 बार फेल हो गया हूँ। उसको इम्प्रूव करो, आपको चेक करना है धीरे धीरे कि मैंने ट्रेंड क्या लिया है, सही लिया है, कि मैंने स्टॉक किस तरह का लिया है, क्या ये मतलब है भी चलने लायक, क्या सीमेंस कुछ कंपनी अच्छी है, क्या उसमें कुछ मतलब अभी अगर इंफ्रा इंफ्रा में है तो इंफ्रा में अभी कुछ मूव आ भी रही है, नहीं आ रही। अगर आप फॉर एग्जांपल आईटी स्टॉक इतना अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, आपने ले लिया है और उस टाइम पे ले लिया है जिस टाइम पे ये गिर रहे थे, आपने कहा हाँ अब एग्जैक्ट ये 61.8 पे आ गया है, यहाँ पे मैं इसमें एंट्री मार लेता हूँ, कुछ रिवर्सल पे दिख रहा है। लेकिन आपने फिर देखा अगले दिन फिर नीचे गिर गया, आपने कहा यार ये तो सिस्टम काम ही नहीं करता, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा। आपने देखा कि इस टाइम पे वहां पे कुछ सेलिंग आ रही है, वहाँ पे कुछ गलत या फिर रिजल्ट गंदा आ गया है, या फिर पूरे सेक्टर में कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है कि गवर्नमेंट ने कुछ इम्पोज कर दी है पेनल्टी या फिर रेगुलेशन, तो वो गिरेगा, तो उसमें फिर 61.8 कुछ काम नहीं करेगा। ये मेरा सेटअप था। अब आप क्या सेटअप बना सकते हो, मूविंग एवरेज, ठीक है। मैं यहाँ पे ले जाता हूँ जस्ट, क्योंकि वहाँ पर अभी मूविंग एवरेज टच नहीं हो रही, ऑब्वियसली आईटी में तो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि मैं जब भी 200 डीएमए के पास जाएगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा, या मैं जब भी 200 डीएमए के पास जाती है तो मैं एंट्री करूंगा। तो आपको ऐसे बहुत स्टॉक्स मिल जाएंगे, बहुत स्टॉक्स मिल जाएंगे। एफएल तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, एंट्री की थी मैंने, जो सिर्फ 200 डीएमए पे टच करके आपके जा रहे हैं। तो जैसे आपने देखा हाँ ये 200 डीएमए पे टच करके वापस जा रहा है, मैं एंट्री करूंगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस। ये 200 डीएमए के टच करके वापस जा रहा है, मैं इसके नीचे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा, एंट्री। ये बन गया आपका सिस्टम। आपको क्या करना है, अपना सबसे पहले ये देखना है कि मैं स्टॉप लॉस मेरा वेल डिफाइंड है, आर मेरा कम होना चाहिए, जो मेरा एग्जिट है वो मेरा 2 आर 3 आर 4 आर होना चाहिए, ये मेरा डिसिप्लिन है। मैंने कोई भी सिस्टम बनाना है, मैंने एक प्रॉपर अपना कोई भी लेवल लिया, मैं हर बार इसी तरह से सिस्टम पे काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी लो, आपने ये यही ले लिया, ठीक है, मैंने मैंने एक वो बना लिया कि मैं रिटेस्ट पे काम करूंगा। तो आपको पता है बहुत सारे रिटेस्ट फेल होंगे, बहुत सारे रिटेस्ट अब ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या सिस्टम है, जब भी मैं रिटेस्ट देखूंगा, मुझे एक बुलिश कैंडल या कुछ भी बुलिश पैटर्न मिलेगा, या मुझे दिखेगा कि रिवर्सल हो रहा है या ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, मैं एंट्री करूंगा। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लिया। अब आपको ऐसी 10 ट्रेड आपने ली जिसमें अभी ये चल भी दिया, आपके 2 आर मिल गया, आपका 5 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, और आपने हर बार इसी तरह की ट्रेड ली, ये आपका सिस्टम बन गया। अगर ये सक्सेस हो रहा है तो अच्छी बात है, आप नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि क्या मेरी गलती है। अच्छा ये तो ट्रेंडिंग नहीं था, अच्छा ये तो मोमेंटम में नहीं था, अच्छा यहाँ पे मैंने बुलिश पैटर्न तो बना ही नहीं था, मैंने सिर्फ टच हुआ और ले लिया क्योंकि ये तो रिटेस्ट हो रहा है। तो रिटेस्ट में भी आपको थोड़ा 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 फिल्टर करते चले जाना। नहीं यार, यहाँ पर जब तक ट्रेंड मेरी बुलिश कैंडल नहीं बनेगी, मैं नहीं एंटर करूंगा, या फिर मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर रही तो मैं एंटर नहीं करूंगा, या फिर मेरा कुछ ऐसा ऑल टाइम हाई पे नहीं है, मेरा तो जस्ट यहाँ पर कहीं पे ऐसा ये पैटर्न बना था, रिटेस्ट हुआ था, तो ये कोई ट्रेड नहीं बनती। तो इस तरह से आपको वो उसको फिल्टर आउट करते चले जाना है। सो गाइज, आप कुछ भी तरह का अपना सेटअप बनाइए, आपको दो चीज चाहिए, अपना डिसिप्लिन, आपका रिस्क रिवॉर्ड में जो आपका एज है, एज आपने क्या देखनी है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, कि मैं पेशेंस है तो मेरे अंदर कितना अच्छा है। लाइक मैं इंटरडे नहीं करता, क्यों नहीं करता, मैं जब भी इंटरडे करता था, मुझे 2 4 5 पॉइंट के बाद जब वो नीचे ऊपर होता था तो मुझे लगता था कि यार क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ आता था, वो रिस्क रिवॉर्ड भी मैं नहीं सेट कर पाता था अपना, तो वो मेरी एज नहीं थी। मैं वहां से निकला। मैं चाहता हूँ फिर बिल्कुल अपना चला गया इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग पे गया तो वो इतना पेशेंस चाहिए कि जब वो चल जाता है इतना, अब वो गिर रहा है तो मुझे लगता है कि यार वो निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो मेरे पास और अच्छी एंट्री मिल सकती है, क्योंकि मैं चार्ट रीड कर पाता हूँ। तो फिर वो मुझे लगा वो मेरी एज नहीं है, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके स्विंग एंड पोजिशनल पे मैं रह गया, और वहां पे मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वो मेरी एज है, क्योंकि मैं वहां पर पेशेंस भी रख पा रहा हूँ जितना मुझे चाहिए, यानी एक स्विंग के लिए। और मैं प्रॉपर, अगर अब मैं अपनी रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर देता हूँ तो वो भी मैं मुझे
मेरा प्रॉफिट भी मिलता रहता है, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। फॉर एग्जांपल सीमेंस के लिए आज मैंने बोला कि मेरा वो आ गया है, टारगेट आ गया है जो कि मैंने सोचा हुआ था ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, मेरा टारगेट आया, मैंने एग्जिट किया, अभी गिरा। अब यहाँ पर क्या है, एज दो चीज, मैं खुश हूँ कि मेरा गिर गया यहाँ से स्टॉक मेरे निकलने के बाद, तो खुश है। कोई ऑलरेडी ये एज बना के बैठा है कि मैं यहाँ तो नहीं निकलता, मैं ऐसे 5 10 20 रुपए के लिए नहीं काम कर रहा जैसे त्रिलोक ने किया, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं अच्छा और अच्छा यहाँ से सेटअप बनाता हूँ। जो मेरे एज क्या है, मैंने देखा कि बिल्कुल इसके पास आया है, तो हो सकता है ये रिटेस्ट है और कल फिर वापस भाग जाए। ऑब्वियसली अगर मैं इसको आवरली पे चला जाऊं तो देखो कितना अच्छा रिटेस्ट है। तो आपने क्या किया, आपने और ऐड कर लिया, तो वो आपका एज है कि आपने किस तरह से अपना टेक्निकल एनालिसिस को यूज किया वहां पर। मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस को देखकर एग्जिट किया। आपने क्या देखा, रेजिस्टेंस तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिटेस्ट भी है, आपने एंट्री की। वो सबका, हर किसी का एक अलग एज हो सकता है। कभी भी आपको ऐसा नहीं कि किसी और को फॉलो करना है, मैंने कहा एग्जिट कर दो तो आपने एग्जिट कर दिया। आपको इसीलिए अपना सिस्टम बनाना है। और सबसे पहली चीज, जो भी आप एंट्री करो एग्जिट करो, अपना रिस्क जरूर देखना है। वही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इन द मीन्स कि मैं इस पॉइंट के नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर ये रिटेस्ट है तो ऊपर जाना चाहिए, इसको फिर भी फॉलो नहीं कर रहा तो मैं यहाँ निकल जाता हूँ। तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपना सिस्टम खुद बनाएं, आपसे एक कुछ भी बनाएं, मूविंग एवरेज लेकर आरएसआई पे कुछ भी, और उसको थोड़ा सा रिटेस्ट टेस्ट करें। आपको देखना उसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि कोई भी ट्रेड सिर्फ सपोर्ट हो, सॉरी, कोई भी ट्रेड खुद सेटअप्स पे या फिर जो आपका ये बात करते हैं हम सिस्टम पे, सिर्फ सिस्टम पे काम नहीं करती। 75% होता है आप उसको किस तरह से काम करते हैं उसके अंदर। सो गाइज, यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप मैं अपना पॉइंट आपको क्लियर कर पाया हूँ। थैंक यू।